हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट का नाम है तरक्की के बाद नई ट्रिक के साथ। इस थीम को लेकर आगे की ओर जब आप बढ़ते हैं तो फिजिक्स में एक टॉपिक है मात्रकों को लेकर कि यूनिट्स जो होती है, मात्रक जो होते हैं, उनको लेकर कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, कहने को तो ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो जैसे अपन कहते हैं द्रव्यमान का मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लेकिन यही मैं पूछ लूं प्रदीप्ति जो होती है, तीव्रता होती है, इसका मात्रक क्या होता है? या मैंने आपसे पूछ लिया चुंबकीय फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स या फिर ज्योति तीव्रता, इनका मात्रक आप बताइए, तब आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, आप कहते हो सोचने लग जाते हो। लेकिन अब आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए इन मात्रकों को लेकर एक शानदार ट्रिक लेके आया हूं। 36 ऐसे यूनिट है जिनको लेकर हर बार कंपटीशन में इन्हीं 36 को वापस रोटेट करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आने वाले कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। इसी प्रकार से एक यूनिट निकल जाती है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर किसका मात्रक है, लाइट ईयर क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे अपन देखो लंबाई को लेकर है, द्रव्यमान है, समय का मात्रक, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत धारिता, ऐसे बहुत सी 36 यूनिट हैं। इनके बारे में अपन इनके मात्रक जो है इनको किस तरह इजी वे में याद कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, और नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपका वीडियो के बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए आप थोड़ा क्या हो जाते हो, पीछे चले जाते हो। तो इसी सीरीज में अपन शुरू करते हैं मात्रकों को लेकर। तो सबसे पहला मात्रक है सबसे पहला जो मात्रक है वो है लंबाई। तो हमें पता करना है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। हालांकि इजी है, लेकिन कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको और इजी बनाने के लिए अपन ट्रिक के साथ बात करेंगे। तो देखो, मैं बता देना चाहता हूं आपको, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है, ये सबको पता है। और मीटर का सिंबल भी पता होगा, क्या होता है? एम होता है। लेकिन इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक देखो ये है, ध्यान से देखना कि यदि किसी व्यक्ति को लंबाई बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है भाई? लंबाई, है ना। यदि किसी व्यक्ति को खली के जैसे लंबाई बढ़ानी है, तो लंबाई बढ़ाने के लिए इसको मीट खाना होगा। क्या खाना होगा भाई? मीट। तो लंबाई बढ़ाने के लिए मीट से क्या होता है? मीटर, है ना। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये मैं कोई आपको थोप नहीं रहा हूं, मैं आपको ओनली ट्रिक बता रहा हूं। जो ट्रिक है उसी पे आप ध्यान देना, ऐसा मत सोचना कि वास्तव में लंबाई बढ़ाने के लिए हमें मीट खाना चाहिए, या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ट्रिक है। इज इट क्लियर? तो लंबाई अगर आपको बढ़ानी है तो लंबाई बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? मीट खाना पड़ेगा। ठीक है, तो लंबाई यानी मीट से क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। इज इट क्लियर? आगे देखना, नेक्स्ट है द्रव्यमान। देखो, द्रव्यमान जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड पर, पूरा जो ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड पर किसी ना किसी वस्तु, कोई ना कोई जो वस्तु होती है वो क्या गिरती है? कोई ना कोई जगह गिरती है। ठीक है, और जो जगह गिरती है पहले, है ना, जो जगह गिरती है उस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। मास, ठीक है, द्रव्यमान बोलते हैं कि इसने कितनी जगह गिरी है। तो आप सब जानते हो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। किलोग्राम। और किलोग्राम को अपन किससे डिनोट करते हैं? केजी बोलते हैं ना, इतने किलोग्राम। अब देखना इसकी ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक करने के लिए, देखने के लिए देखना ध्यान से, इसका ट्रिक क्या है कि कोई ना कोई वस्तु कोई ना कोई जगह गिरती है और उस जगह को या उस वस्तु को तोलना अपन को। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का अपन वजन तोलते हैं, तो वजन तोलने के लिए किसी वस्तु का अगर अपन वजन तोलते हैं, तो वजन तोलने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं भाई? किलोग्राम को काम में लेते हैं। बोलते हैं ना, ये इतने किलो का है, ये इतने किलो का। कि ब्रह्मांड की कोई ना कोई वस्तु जगह घेरती है, उस जगह को द्रव्यमान बोलते हैं। और द्रव्यमान को अगर अपन तोलना होता है तो किसमें तोलते हैं? किलोग्राम में। तो इस तरह से याद हो जाएगा आपको कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपना समय। देखो, समय वास्तव में बहुत ही बड़ा बलवान होता है।
और समय से मुझे जहां तक विश्वास है, समय से ज्यादा कोई बेरहम चीज नहीं होती है, क्योंकि समय को कभी भी रहम नहीं आता है। समय जो होता है वो अपने आप आगे बढ़ते जाता है, कभी वो पीछे नहीं आता है। ठीक है, समय कभी पीछे नहीं आता है। तो देखना समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, ना मिनट होता है, ना घंटे होता है, ना वर्ष होता है, ना महीने होता है, ना वीक होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो देखो कैसे याद करोगे, इसका ट्रिक क्या है। तो देखो स से क्या हो गया समय, और स से क्या हो गया सेकंड। तो स से समय और स से सेकंड। तो समय का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है वास्तव में वो कौन सा होता है, सेकंड होता है। तो ध्यान रखना, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और समय वास्तव में, ये समय बहुत अच्छा चल रहा है आपका, क्योंकि अगर आप इस समय इन चीजों को पढ़ लेते हो तो आगे आने वाले समय में आपको समय का वेस्टेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी से चीज याद होती है। इसलिए किसने सच कहा है कि रोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। यानी जैसे सपोज करो हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है, तो अपन रोते हैं, रोने के बाद में उसको भूल सकते हैं क्या, नहीं भूल सकते। तो रोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, और खोने से किसी को पाया नहीं जाता। कोई खो जाता है अपना तो उसको फिर अपन पा नहीं सकते। तो रोने से किसी को भुलाया नहीं जाता और खोने से किसी को पाया नहीं जाता। वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो ये आपके पास जिंदगी है वक्त बदलने के लिए, आगे क्या पता जिंदगी हो ना हो, वक्त बदलने के लिए। तो ये टाइम आपके पास, नाउ यू हैव अ टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास समय बदलने के लिए। ठीक है, तो इस समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। नेक्स्ट देखना, विद्युत धारा। इसको कैसे याद करोगे आप, तो बहुत इजी वे में अपन इसको याद कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो। देखो कैसे याद कर सकते हैं। देखो विद्युत धारा, दूध धारा है ना, तो दूध का मतलब क्या हो गया भाई, दूध, थोड़ा थोड़ा लग रहा है दूध, और दूध की धारा। ठीक है, विद्युत यानी दूध, दूध की धारा। अभी जो दूध की धारा होती है वो एकदम क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्योर। तो हमें पता है कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। और इसको मात्रक, इसको मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। ठीक है, ये भी पता है अपन को। और एमीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज के अंदर लगाते हैं अपन। तो देखना, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर, ये हमें पता है। अब देखना इसका ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक अपन ज्ञात करते हैं, तो ध्यान से देखना इसका ट्रिक क्या है। आप देखो दूध, तो दूध का मतलब क्या हो गया, दूध, और दूध की जो क्या है धारा, दूध की धारा। तो जो दूध की धारा है वो एकदम क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्योर। दूध की धारा क्या होनी चाहिए, प्योर। क्योंकि आजकल जो दूध आ रहा है वो क्या आ रहा है, मिलावटी आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत से दूध जो पैकेट्स में आते हैं वो मिलावटी आते हैं। तो दूध एकदम क्या होना चाहिए, प्योर। तो दूध की जो धारा बह रही है, वाली धारा, ये क्या होनी चाहिए, प्योर। देखो दूध की धारा प्योर, प्योर, प्योर दिख रहा है आपको से, प्योर, प्योर है ना। तो विद्युत धारा, विद्युत की धारा प्योर, प्योर मतलब प्योर। तो विद्युत धारा प्योर मतलब प्योर, यानी एम्पियर। विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया, एम्पियर। इस तरह से तो दूध की धारा यानी एम्पियर। तो दूध की धारा प्योर, प्योर मानी प्योर होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर। इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत आवेश। ये बहुत ही आसान है, हम सब जानते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम को अपन किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे, देखना ध्यान से, कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, आवेशित। आवेशित बोले तो अपन जैसे कई बार देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी को कान भर देता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, आवेशित हो जाता है, एकदम खतरनाक, वो आज तो उसको मारूंगा मैं, उसको पीटूंगा मैं, उसके साथ में झगड़ा करूंगा, ऐसे सोचने लग जाता है, वो आवेशित हो गया। फिर कोई समझदार व्यक्ति क्या कहता है, अरे भाई इतना आवेशित क्यों है, कूल डाउन हो जाए। कूल, कूल, कूल बोले तो कूल डाउन, कूल डाउन है ना। आवेशित मानी कूल हो, फिर आवेशित होने वाले उसको क्या कर देना, कूल कर देना। तो आवेश का मात्रक क्या है, कूल मानी कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, आगे देखना, आगे की बात करते हैं अपन विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, तो देखो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, फैराड होता है।
अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। तो अभी जैसा हमने कहा था, इसमें आपको याद होगा कि जो दूध होता है और दूध की धारा, दूध की क्या बहती है भाई, धारा बहती है। और इस दूध की धारा में कई बार हमारे साथ क्या हो जाता है, फ्रॉड भी हो जाता है। तो दूध की धारा में कई बार हमारे साथ क्या हो जाता है, फ्रॉड। तो दूध की धारिता में फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया तो फेरड हो गया। तो दूध की धारिता मतलब विद्युत की धारिता जो है उसमें हमारे साथ फ्रॉड हो गया, मतलब फ्रॉड मतलब फेरड हो गया। तो इसका मात्रा क्या होता है, फेरड होता है। आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, आपको कोई भी जो यूनिट है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी यूनिट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और आराम से इस वीडियो में याद हो जाएगी। आप बने रहिए वैसे इस वीडियो के साथ। तो अभी आपने देखा कि दूध की जो धारिता है, दूध की जो धारा है उसमें हमारे साथ क्या जाता है, फ्रॉड। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्या चल रही है, मिलावट चल रही है। तो मिलावट चलने की वजह से दूध की धारिता में फ्रॉड हो जाता है और फ्रॉड बोले तो फेरड। तो इसका मात्रा क्या होता है, फेरड होता है। नेक्स्ट वीडियो है प्रतिरोध, है ना। देखो सबको पता है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है ओम, ठीक है। और ओम का सिंबल ये होता है, सभी जानते हैं ओम। अब देखना ध्यान से आप, इसका ट्रिक क्या है। तो देखो प्रति लिख दिया मैंने, रोज प्रतिरोज, है ना। प्रतिरोज सुबह उठते ही हमें किसका जाप करना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए, ओम, है ना। प्रतिरोज यानी सुबह उठते हमें किसका जाप करना चाहिए भाई, ओम का जाप करना चाहिए। हमें योगा करना चाहिए, क्योंकि कहा किसी ने सुबह की हवा और लाखों की दवा बराबर होती है। अगर आप सुबह सुबह की हवा खाते हो तो आपको इस जिंदगी में कभी लाखों की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुबह की हवा लाखों की दवा बराबर होती है। तो सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ इज वेल्थ, जो हेल्थ है ना, वो बहुत अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। और हेल्थ से अच्छी कोई दौलत नहीं दुनिया में। अगर आपका हेल्थ सही है तो उससे अच्छी दौलत क्या हो सकती है ना। तो देखो प्रतिरोध यानी प्रतिरोज सुबह, प्रतिरोध का मात्र ओम। तो कैसे याद करोगे, प्रतिरोज हमें किसका जाप करना चाहिए, सुबह उठते ही ओम का जाप करना चाहिए। किसका जाप करना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आपको एक चीज और पता होगा, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये उसे बोलते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। ये अपन फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं आपको याद करा रहा हूं कि प्रतिरोध यानी प्रतिरोध बोलते किसका जाप कीजिए आप, ओम का जाप कीजिए। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, ठीक है। तो इसका देखिए आप ज्योति फ्लक्स, एक बात बताओ ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे विश्वास है कि बहुत कम बच्चे लिख पा रहे हैं, सभी बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि आप अटक जाते हो यही आकर आप तो बोलते हो ज्योति फ्लक्स का मात्रक तो यार क्या होना चाहिए, ऐसे कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। देखो बहुत बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें आता नहीं है। हाँ कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, लिखते जाइए, वेरी गुड, ठीक है। देखो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन। इज इट क्लियर, है ना। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, तो इसको याद करने का तरीका बताऊं। देखो ज्योति एक इसका नाम होता है व्यूमैन का। ज्योति किसका नाम है भाई, व्यूमैन, वुमेन। ये वुमेन, ज्योति इस महिला का नाम है, इस वुमेन का नाम है। तो वुमेन ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ज्योति व्यूमेन, व्यूमेन बोले तो ल्यूमेन, खाली इतना करना है। ज्योति क्या है, व्यूमेन है। ज्योति क्या है, व्यूमेन, व्यूमेन बोले तो ल्यूमेन। तो ज्योति एक लड़की महिला का नाम है, व्यूमेन का नाम है, वुमेन, ल्यूमेन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। एक है ज्योति फ्लक्स, एक है ज्योति तीव्रता। देखो ज्योति फ्लक्स कहते किसे हैं, देखो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन को बता देता हूं मैं आपको कि एक सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कोई सोर्स लाइट का, ठीक है, और उस लाइट के सोर्स से एक सेकंड में कितनी ज्यादा लाइट इमिट हो रही है, क्या हो रही है, इमिट हो रही है। तो कितनी ज्यादा लाइट क्या हो रही है, इमिट, यानी बाहर निकल रही है। एक सेकंड में जितनी ज्यादा लाइट इमिट होती है, बाहर निकलती है, उस चीज को बोलते हैं अपन ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। और इसके अपन क्या बोलते हैं, देखने का इसके लिए क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। एक सेकंड के अंदर
देखना, एक सेकंड में, कितनी सेकंड में, एक सेकंड के अंदर अंदर एक ही दिशा में, बस वन डायरेक्शन ओनली, एक दिशा में जितनी लाइट इमिट होती है, जितनी लाइट बाहर निकलती है एक ही दिशा में जाती है, उसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता। अगर वन डायरेक्शनल यानी एक सेकंड में एक दिशा में, यानी मान लो इस दिशा में लाइट जा रही है तो उसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता। और एक सेकंड में बहुत सारी लाइट निकल रही है, एक सोर्स से निकल रही है, एक स्रोत से निकल रही है, तो उसे बोलते हैं ज्योति फ्लक्स। अब बात करते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। अब देखो इसको याद कैसे करोगी, क्योंकि देखो इधर मान लो इस कैंडल की जो लाइट है वो कहां जा रही है? ऊपर जा रही है ना। सपोज करो इसकी जो लाइट है वो ऊपर जा रही है ना। या जैसे मान लो कोई कैंडल है, इस कोने में हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, तो इस कोने में अपन क्या लेके आएंगे? कैंडल लेके आएंगे। तो ज्योति ने अभी कहा था अपने, ज्योति ने क्या किया? ज्योति ने किसी को कहा कि कैंडल ला। क्या बोला भाई? इस कोने में क्या लेके आ? कैंडल ला, यानी कैंडल ला, कैंडल लेकर आ। तो इसकी ट्रिक क्या है? कैंडला, कैंडल ला, कैंडल ला। कैंडल ला का मतलब कैंडला है ना, कैंडला। तो ज्योति ने कहा कैंडल ला। क्या कहा भाई? कैंडल ला। तो इस तरह से अपन याद कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अभी मैंने अभी बात की थी ज्योति फ्लक्स की होती है। ज्योति यानी लड़की का, महिला का नाम है। ज्योति यानी वुमेन है, वुमेन यानी ल्यूमेन है। या ज्योति जो तीव्रता जो होती है तो ये एक ही दिशा में, तो इसके लिए अपन क्या करें? कैंडला। क्या ला भाई? कैंडला। इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्य। आप कोई भी वर्क करते हो, आप कोई भी क्या करते हो? वर्क करते हो, कोई भी कार्य करते हो, कोई भी काम करते हो, तो आपको वर्क करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी होना चाहिए। और एनर्जी होने के लिए सबसे अच्छा है ड्राई फ्रूट्स। और कार्य का मात्रक अपन को पता क्या होता है भाई? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? बहुत आसान ट्रिक है। आप कांजू खाओ भाई। क्या खाओ? कांजू। कांजू खाओ, कार्य करते जाओ, कांजू खाओ, कार्य करते जाओ, कांजू खाओ, कार्य करते जाओ। क्यों? क्योंकि का से कार्य, जू से जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कांजू खाओ, कार्य करते जाओ, कार्य का मात्रक जूल होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊष्मा या ऊर्जा। देखो बात सीधी सी है, अगर आप कांजू खाओगे तो कांजू खाओगे तो आपकी बॉडी में क्या आएगी? एनर्जी आएगी। एनर्जी बोले तो ऊर्जा आएगी। ठीक है, इसलिए चाहे ऊर्जा पूछे चाहे आपको कार्य पूछे, इनका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक भी। अब देखो इनका कई बार जो मात्रक होता है वो अन्य मात्रक भी होता है इसका। तो इसका जो अन्य मात्रक होता है वो क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी होता है। जैसे हमारे लिए आप कभी भी चेक करना, जितने भी वेफर्स होते हैं, वेफर्स का मतलब होता है जो पैकेट होते हैं, जो खाने का जो सामान होता है, उसका जो पैकेट होता है उसके पीछे लिखा होता है एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में लिखा होता है इसमें कितनी फैट है, कितना इसमें प्रोटीन है, कितना इसमें बटर है, कितना इसमें शुगर है। उसके आगे लिखा होता है CAL। CAL इसका मतलब होता है कैलोरी, है ना। तो हमारी बॉडी में जैसे अपन कहते हैं ना, हमें एक इंसान को 2400 कैलोरी चाहिए पर डे या 2200 कैलोरी चाहिए। इस तरह से शहरों का अलग है, गांव का अलग है, महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, बच्चों का अलग है। ऐसे कैटेगरी में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से अपन बात कर सकते हैं कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैलोरी होता है। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल भी होता है। तो कार्य का मात्रक भी जूल। कांजू खाओ, कार्य करते जाओ। इसी प्रकार से शक्ति, देखो शक्तिमान जो है ना, देखना एक पहले सीधे रहता था शक्तिमान। आपने नाम तो जरूर सुना, देखा नहीं होगा आपने, पर नाम तो जरूर सुना होगा शक्तिमान। अपन पहले बताते थे शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो देखो शक्ति का मात्रक जो होता है वाट। वाट अपन बोलते ना, ये कितने वाट का है, ये बल्ब कितने वाट का है, ये ट्यूबलाइट कितने वाट की है, इस तरह से। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। कैसे याद रखोगे? एक सीरियल आता था पहले, आपको पता है, ये सीरियल का नाम क्या है? शक्तिमान। क्या नाम है भाई? शक्तिमान। ठीक है, वो शक्तिमान जो होता है ना, शक्तिमान, है ना, ये जितने भी बुरे लोग होते थे
उन सबकी क्या लगा देता था, ये वाट लगा देता था। क्या लगा देता था? वाट। शक्तिमान सबकी वाट लगा देता था। तो शक्तिमान यानी शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? वाट होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। देखो वाट और वोल्ट दोनों अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं दूरी की, है ना। दूरी, जैसे आप हमसे बहुत दूर हो, डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो देखो दूरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो होता है लाइट ईयर। बहुत बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है ध्यान से देखना। एक वर्ष में, कितने वर्ष में भाई? एक वर्ष में किसी प्रकाश के द्वारा, किसी प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम जो होता है निर्वात होता है कि एक वर्ष में किसी प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है। तो इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कि एक ईयर में किसी भी प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को अपन क्या होते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा स्टार्ट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अब तक पिछले 5 साल के एग्जाम्स आप प्रीवियस देखोगे, आपको पता भी है वैसे तो। ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो इसके नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देंगे, वहां पर मैं बताऊंगा आपको बहुत ही ज्यादा बात प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। या दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक ईयर में या एक साल में या एक वर्ष में प्रकाश जो है निर्वात में कितनी दूरी तय करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूसरा है इसके अंदर खगोलीय इकाई। एक होता है इसमें खगोलीय इकाई, इसके बारे में देखना आप जरा। खगोलीय यूनिट, ठीक है। आपको दिख रहा है ये है, देखो अभी दिखा देते हैं आपको। देखना, आपको दिख रहा है ये जो है ये सन है और ये है अर्थ है। तो सूर्य, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, कौन सी दूरी भाई? औसत दूरी। तो इनके बीच की जो औसत दूरी होती है, औसत दूरी, तो इस औसत दूरी को अपन क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई बोलते हैं। कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, इनकी जो दूरी होती है, देखो यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है, तो इनकी जो एवरेज जो दूरी आती है उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। ये भी किसका मात्रक हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पार्सेक। ये क्वेश्चन किस तरह पूछा गया मैं बता देता हूं अभी कि पार्सेक के लिए क्वेश्चन ये आता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? पार्सेक होता है। ये ध्यान रखना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। तो इस तरह से अपन इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है चाल। चाल, चाल को अपन क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हो। स्पीड, तो देखना स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है। देखो देखो चाल का पहले मैं मात्रक बता देता हूं। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया, है ना। बहुत बार लिखा होगा कि कोई ट्रेन इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना, मीटर पर सेकंड। अब देखना है ध्यान से, किस तरह से याद रख सकते हो, ध्यान से देखना। इसका ट्रिक क्या है, तरीका क्या है इसका? इसका तरीका बहुत ही अच्छा है। देखना, देखो किसी व्यक्ति की चाल का पता कब चलता है? कि जब वो मीट को सेक कर, किसको सेक कर भाई? ये इसको एकदम याद रखना क्योंकि आगे बहुत काम आएगी। किसी व्यक्ति की चाल का पता तभी चलता है कि वो कितनी स्पीड से मीट को सेक सकता है, कितनी स्पीड से मीट को सेक सकता है। तो कितनी स्पीड से वो मीट को सेक सकता है, तो स्पीड बोले तो चाल। तो चाल का मात्रा क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना, मीट को जो जल्दी सेकेगा उसकी स्पीड ज्यादा और मीट को जो जल्दी नहीं सेकेगा उसकी स्पीड कम। तो मीट को सेकने में अपन क्या कर सकते हैं? चाल का पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी? अपन संवेग की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? संवेग की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने अभी कहा था आपको कि कोई व्यक्ति किसी मीट को कितना जल्दी सेक सकता है। तो कितना जल्दी सेक सकता है, ठीक है। तो मीट बोले तो मीटर,
किसी मीट को कितना जल्दी सेक सकता है, ये उसकी स्पीड बताएगा, कि वेग बता दिया। अब संघ यानी ये क्या करता है, पूरे गांव वाले को, पूरे गांव वाले तो गांव कि पूरे गांव वाले को अपने संग यानी पूरा मतलब किलो, तो पूरे के पूरे गांव वाले को अपने संग कर लेता है। तो मतलब संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है, 2019 के अंदर पूछा गया था अभी लास्ट, या फिर जो 20 के अंदर जो एग्जाम हुआ था 2020 के जनवरी में, उस समय पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि संवेग का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन में था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन में था। तो ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये। अब बात करते हैं आवेग की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, आवेग की बात करते हैं। तो देखो इधर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो आप क्या कर लोगे भाई, टर्न मान लोगे कि भाई अब दो साइड में जाए, क्यों, फिर टर्न का मतलब न्यूटन। देखना पहले मैं बता देता हूं, इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। न्यूटन को अपन एन से डिनोट करते हैं, सेकंड को एस से डिनोट करते हैं, न्यूटन सेकंड हो गया। अब ध्यान से देखना, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्या रहा, आवेग से आ रहा है, बहुत ही ज्यादा क्या आ रहा है, आवेग से आने का मतलब बहुत ही ज्यादा क्या रहा है, स्पीड से आ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रहा है तो आप क्या कर लेते हो, टर्न कर लेते हो। टर्न बोले तो टर्न, एक सेकंड नहीं लगते आपको, एक सेकंड भी नहीं लगती है टर्न करने में। क्यों, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो ये अपने अंदर क्या कर देगा भाई, गाड़ी को टकरा देगा, अपन को एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप सेकंड हट जाते हो। तो एक ही टर्न में मतलब न्यूटन, टर्न का मतलब न्यूटन हो गया, तो टर्न मतलब न्यूटन और सेकंड, एक ही सेकंड में अपन टर्न कर लेते हैं। तो मतलब बहुत ही स्पीड से जब कोई आता है तो अपन टर्न कर लेते हैं, सेकंड ही नहीं लगाते हैं। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं अपन। इसी प्रकार से बात करते हैं दाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दाब का मतलब होता है प्रेशर या फिर दबाव होता है। तो किसी भी चीज का जब अपने ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये जो लड़का है आपको दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में जो डिग्री दिखाई दे रही है आपको, ये डिग्री इसको ऐसे मिली है ना, ये कैसे मिली है, तो देखना इसके घर वाले इस पर बार बार क्या लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। किस चीज का, कि बेटा तू इस बार पास हो जाना, इस बार तू पास नहीं होगा तो कल तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए दाब या फिर प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, इसका मात्रक क्या, इसकी यूनिट क्या होती है, बार या फिर पास्कल होता है। ये बहुत से कॉम्पिटिशन पूछा जाता है कि प्रेशर का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल या फिर बार होता है। तो घर वाले बार बार क्या बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि बेटा इस बार तुझे क्या होना है, पास होना है, पास नहीं होगा तो तेरा कल का जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। तो ये पास हो जाता है और ये बहुत कुछ करके दिखाता है और इसके हाथ में क्या होता है, डिग्री आ जाती है। इसी प्रकार से बात करते हैं बल। आपको पता है कि बल के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बड़ा ही बलवान है। न्यूटन, तो देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि न्यूटन जो है, न्यूटन बहुत या न्यूटन बड़ा बलवान है। तो न्यूटन बड़ा क्या है, बलवान है, तभी तो इसने बहुत सी चीजें खोज की थी। तो न्यूटन जो है वो बल यानी बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। फोर्स है ना, फोर्स जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, एन से डिनोट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आवर्ती। आवर्ती देखो अपनी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में महिलाएं जो है वो एक पारंपरिक जीवन का यापन करती है, पारंपरिक जीवन। आफ्टर मैरिज जब अपन शादी के बाद की बात करते हैं तो उसको अपना ससुराल भी संभालना पड़ता है, अपना पियर पक्ष भी संभालना पड़ता है, ठीक है। अपने जो हस्बैंड, उसके जो मतलब पारंपरिक जो सांस्कृतिक जो जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी रीतियां हैं, जितने भी रिवाज हैं, उन सभी को उसे सम्मान भी करना होता है। तो इसी प्रकार से ये जो महिला दिख रही है आपको, ये महिला अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो व्रत देखो, व्रत दिख रहा, व्रत रखती है किसके लिए, अपने पति के लिए। और अपने पति को ये किससे चाहती है, हार्ट बोले तो दिल से चाहती है, तो हार्ट, ठीक है, हर्ट्स। तो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्स होता है। तो कोई भी महिला अपने पति के लिए जो व्रत रखती है वो किससे रखती है, हार्ट से, दिल से रखती है ना। तो दिल बोले तो हार्ट, हार्ट बोले तो दिल हो गया अपना, तो हर्ट्स बोले तो हर्ट्स हो जाएगा। तो व्रत यानी हर्ट्स, इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्स होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं ध्वनि तीव्रता।
यानी देखो आपने सुना होगा कि डेसिबल तो ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है, साउंड इंटेंसिटी जो होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल होती है। क्या होती है, डेसिबल। डीबी लिख दूं या फिर चलो मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, डेसिबल। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। तो साउंड इंटेंसिटी को मापने के लिए जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, डेसिबल होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इतने डेसिबल का साउंड है ना हमारे लिए। अब देखो ज्यादा डेसिबल हो जाएगी तो हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो फूल फट सकते हैं, क्योंकि अपन जेट विमान की आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है, अपन जो होते हैं वो कितने डेसिबल तक की आवाज सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है इस तक की आवाज अपन सुन सकते हैं। इससे लो वाली क्या होती है, ये सुन सकते हैं, ये भी नहीं सुन सकते। और इस रेंज को अपन क्या बोलते हैं भाई, ऑडिबल बोलते हैं। इससे कम क्या होती है, इंफ्रासोनिक। इससे ज्यादा क्या होती है, अल्ट्रासोनिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, और ये जो होती है वो क्या होती है, ऑडिबल होती है, सुनने लायक होती है। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबक का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला, है ना। ये भी ध्यान रखना कि चुंबक का जो क्षेत्र होता है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसको ध्यान से देखना, देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वेबर। वेबर बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। सर इसकी ट्रिक क्या है, तो ध्यान से देखना। एक लड़की है, एक लड़की है जिसको एक लड़की है जिसकी सगाई होती है, और सगाई होने के लिए उसका वर उसको देखने के लिए आता है। वर्ष होता है उसका, वर्ष होता है उसको देखने के लिए आता है। तो ये जो वर देखने के लिए जिस लड़की को आता है, तो वो लड़की क्या करती है, लक्स साबुन काम में लेती है नहाने के लिए। कौन सी साबुन, लक्स। और लक्स साबुन जो है उसकी वो चुंबक की तरह चिपक जाती है। और चुंबक की तरह क्यों चिपक जाती है, क्योंकि उसको देखने के लिए कौन आ रहा है भाई, वर आ रहा है। तो ध्यान रखना, जब एक उस लड़की का नाम बता देता हूं मैं, दीप्ति। उसका नाम है क्या, दीप्ति। तो दीप्ति जो है, दीप्ति वो लक्स साबुन से नहाती है। और लक्स साबुन से क्यों नहाती है, और लक्स साबुन से इस तरह नहाती है वो चुंबक की तरह उसके लक्स के चिपक जाती है कि मैं तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल। और वैसे भी महिलाएं जो होती है उनको श्रृंगार जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे, है ना, वो सब आपको पता है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो जब ये इसकी सगाई होती है तो इसका वर इसे देखने के लिए आता है, तो ये लक्स साबुन से क्या करती है, बहुत ज्यादा चुंबक की तरह चिपक जाती है। तो चुंबक की तरह किसी चिपकती लक्स, चुंबक के फ्लक्स, और किसके लिए, वर के लिए तो नहीं, वेबर। इस तरह से आप ट्रिक को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोण। कोण एंगल जो होता है, देखना कोण की बात कर लेते हैं हम। इस जमाने में कौन आदमी, ठीक है, रेडियो पर गाना सुनता है भाई? कोई आदमी इस टाइम पे रेडियो पर कोई गाना सुनता है क्या? वो बात अलग, आप मन की बात जरूर सुन लेते हो, ठीक है, अपने मन की नहीं, किसी और के मन की बात सुन लेते हो, अपने मन की थोड़ा ना सुनते हो। ठीक है, तो कौन आदमी रेडियो पर गाना सुनता है? तो कौन, रेडियो, रेडियो बोले तो रेडियन। ठीक है, तो रेडियो कोण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो कौन आदमी रेडियो पर गाने सुनता है? तो कौन मानी कौन, रेडियो मानी रेडियो, तो रेडियो से क्या हो जाएगा, रेडियन। तो कौन आदमी रेडियो पर गाने सुनता है, रेडियो से क्या हो जाएगा, रेडियन, है ना। इस तरह से बात कर सकते हैं अपन। अब बात करते हैं कि कोणीय वेग। ठीक है, जो कोणीय वेग होता है उसका मात्रक क्या होता है? अभी भी कहा था अपन ने कि कौन आदमी रेडियो, रेडियो बोले तो रेडियो, रेडियन, कि कौन आदमी रेडियो पर गाने सुनता है। और वेग, वेग मानी स्पीड आएगी, मतलब स्पीड से चलेगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो रेडियन गुना सेकंड, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है कि कौन आदमी रेडियो पर गाने सुनता है। इज इट क्लियर? आगे देखना। नेक्स्ट अपना ताप। देखो आजकल का जो मौसम है बड़ा ही सुहाना, है ना, मस्त एकदम बढ़िया। तो आजकल का जो मौसम है वो बड़ा ही सुहाना है। मौसम सुहाना कब होता है? जब टेम्परेचर क्या हो, जिसे हमने कहा था कि कल का ताप बड़ा ही मस्त था, बड़ा ही अच्छा था। तो कल का ताप बड़ा ही मस्त था, तो ताप कल का बड़ा ही मस्त था। तो कैसे क्या हो जाएगा भाई, केल्विन। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। तो ध्यान रखना, ताप का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं, सी से, के से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, एक होता है फारेनहाइट होता है। ठीक है, ये इसके यूनिट होते हैं, पर ये दूसरे यूनिट होते हैं।
ऐसा ही जो मात्रा की बात करते हैं फल तब कौन से होते हैं, केल्विन होता है। तो कल का ताप बड़ा ही अच्छा था, मौसम बड़ा सुहाना था, तो कल का ताप कल कैसे, केल्विन, तापमान टेम्परेचर, तो कैसे केल्विन हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेरक, प्रेरक की बात करते हैं, ठीक है। देखो प्रेरक का मात्रा जो होता है वो होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी होता है। अब ध्यान से देखना इसकी ट्रिक क्या है। इस लड़के को, ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इस लड़के को किसी ने क्या दी, प्रेरणा दी। इस लड़के को किसने क्या दी, प्रेरणा दी, और प्रेरणा देने के बाद में इसने क्या किया, यहां से यहां तक छलांग लगा दी, और इसने ऐसा काम करके दिखाया, सभी लोग क्या हो गए, हैरान हो गए। क्या हो गए भाई, हैरान। क्या उसकी प्रेरणा से वो बच्चा करके दिखाया, मतलब हैरान हो गए, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो मोटिवेट होने के बाद में हैरान हो गए, तो मतलब प्रेरणा वाली प्रेरक, हैरान वाली हेनरी। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि किसी की प्रेरणा से कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो बाद में लोग क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो प्रेरक का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है, क्योंकि प्रेरणा के बाद में लोग क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य। देखो एक वर्ड लिखा हुआ आई कांट डू इट, लेकिन इसको मैंने काट दिया, इसको जैसे काटा मैंने तो क्या लिखा हुआ, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। अरे क्या आप इंस्पेक्टर बन सकती हो क्या, यस या नो। अगर आपके अंदर देखो मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर आप मन में ठान लेते हैं हाँ मैं जीतूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको हार के दिखा दे। और आपने ठान लिया कि यार मुझे कौन, मैं किससे जीत सकता हूं, मैं तो हारूंगा, तो आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको जितवा भी सके। तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो चलो बात करते हैं आई कांट डू इट, यही आई कैन डू इट, हम करके दिखाएंगे। कैसे, देखो अभी आप क्या, अगर देखो पहले मैं बता देता हूं तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या होता है। इसका मात्रा होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम होता है ए नॉट एंगस्ट्रॉम। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, तो याद करें सिंपल। अभी आप लोग लॉकडाउन में जैसे क्या हो रहे हो, तंग हो रहे हो तंग, और तंग होने की वजह से आपका धैर्य धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, टूटा जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप तंग मत हो, आप धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य रखो तो आने वाले दिन जो होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, ऐश के होंगे। किसके होंगे, ऐश करेंगे आराम से, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आप क्या हो रहे हो, तंग हो रहे हो धीरे धीरे। फिर आपका जो धैर्य है वो सब, जो पेशेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति का पास पेशेंस नहीं है तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अभी आप तंग मत होइए, धैर्य रखिए, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप लोग क्या करोगे, इंस्पेक्टर बनने के बाद में ऐश जरूर करोगे। तो तंग मानी तरंग, धैर्य मानी धैर्य। तो तरंग धैर्य की जो बाद में जो यूनिट होती है वो ऐश करने की है, ऐश मानी एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी तंग मत होइए, ठीक है, धैर्य रखिए और आप जरूर ऐश करोगे। नेक्स्ट अपना विभवांतर। देखो ये आदमी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आदमी लगता है चुनाव में जीता हुआ सा, ठीक है, बहुत ज्यादा। देखो चुनाव, जो विभवांतर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक। अब देखा इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखो विभवांतर, यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है अंतर, और अंतर जो होता है वो किसमें होता है भाई, वोटों में। अगर वोट में अंतर होगा तब वो आदमी क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, ठीक है। तो अंतर मानी विभवांतर, वोट मानी वोल्ट। तो अंतर वोटों में होगा तो वो आदमी जीत जाएगा, मतलब विभवांतर मानी वोल्ट, विभवांतर यानी अंतर, वोट मानी वोल्ट। इस तरह से अपन इसे क्या कर सकते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, ठीक है। देखना पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, तो जब न्यूटन तनाव में आता है, कौन तनाव में आता है भाई, न्यूटन। तो न्यूटन जब भी तनाव में आता है तो वो क्या करता है, बार बार में मीट सेककर खाता है। क्या सेककर खाता है, मीट सेककर खाता है। उसका तनाव क्या जाता है, दूर हो जाता है। तो इसका मतलब पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। तो जब कभी तनाव में हो तो न्यूटन की तरह मीट सेककर खाइए, आपका तनाव दूर कीजिए, ठीक है। इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्यामता। न्यूटन इतना ज्यादा श्यामा था कि वो किसी और को तो साथ में लेता नहीं था पार्टी शार्टी करने के लिए। कैसे, देखने ध्यान से। न्यूटन हर सेकंड के अंदर बार बार मीट सेककर खाता था। बार बार मीट सेकने मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन हर सेकंड के अंदर बार बार मीट, जैसे कैसे याद करोगे वापस देख लो। न्यूटन हर सेकंड में, ठीक है, हर सेकंड में बार बार मीट, मीट से क्या मीटर, बार बार, तो मीट सेककर खाता था। तो न्यूटन हर सेकंड में बार बार मीट सेककर खाता था। ये किसका हो जाएगा, श्यामता, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या था, श्यामा था।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। तो देखो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? एक व्यक्ति पूरे गांव में, गांव बोले तो किलोग्राम, भाई ग्राम तो इसमें आता है, पूरे गांव में घूमकर अपनी जड़ें जमा लेता है। मतलब उसने क्या कर लिया? किलोग्राम, मतलब अपनी जड़ें को जमा ली। तो एक आदमी पूरे गांव में क्या करता है? अपनी जड़ें जमा लेता है घूम घूम कर, ठीक है। और घूम घूम कर जड़ें जमाता है तो साथ में क्या करता है? वो कहता आप लोग क्या खाइए भाई? मीट खाइए, और बार बार मीट खाइए। बार बार मीट खाने का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। बार बार क्या खाइए आप? मीट खाइए। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसका होता है? जड़त्व आघूर्ण का होता है। तो उस आदमी क्या किया? देखो वापिस देखो, गांव में घूमकर बार बार लोगों को घूम घूम कर गांव में घूम घूम कर लोगों को मीट खाने के लिए क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। तो किलोग्राम मतलब किलोग्राम में गांव, मीट मानी मीटर, और बार बार बोले तो स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये किसका होता है? जड़त्व आघूर्ण का होता है। इसके बाद में बात करते हैं आयतन की। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना। देखो आपके पास अगर आय होगी तो आपके पास धन जरूर होगा, और धन जरूर होगा तो आप क्या करोगे? मीट जरूर खाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? धन मीटर। आपके पास बहुत सारी आय होगी तो आपके पास बहुत सारा क्या होगा भाई? सोना या धन भी होगा। आय होगी तो धन होगा, आय नहीं होगी तो धन भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। आगे की बात करते हैं प्रदीप्ति घनत्व। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था पिछले में या पिछले कुछ मिनट पहले कि दीप्ति नाम की एक लड़की है जो एक साबुन से नहाती है। वो साबुन कौन सी है? लक्स। तो दीप्ति किससे नहाती है? लक्स साबुन से नहाती है। प्रदीप्ति घनत्व लक्स, ठीक है। तो इसलिए दीप्ति या प्रदीप्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? लक्स होता है। इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखना, लेंस की क्षमता। बात करते हैं लेंस की क्षमता की, ठीक है। तो लेंस की जो क्षमता होती है, एक बात बताओ, लेंस के बारे में आपको एडवाइस कौन करता है? डॉक्टर। कौन एडवाइस करता है भाई? डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको लेंस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। और डॉक्टर से याद आया मुझे डायफ्टर, ठीक है। क्या याद आया? डायफ्टर, डायफ्टर, ठीक है। और डायफ्टर को अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो लेंस लगाने के लिए कौन मोटिवेट करता है? डॉक्टर। डॉक्टर बोले तो डायफ्टर, डायफ्टर माने कैपिटल डी। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायफ्टर होती है। ये हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायफ्टर होता है। इस तरह से हमने लगभग 35 या 36 जो यूनिट है उनको एकदम एक ही वीडियो में इजी वे में याद कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप एक बार और देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं ऑप्शन के साथ जब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वेश्चंस को लेकर प्रीवियस ईयर के, जिस तरह मुझे याद है जैसे लास्ट में वीडियो था पीएच वैल्यू को लेकर, फिर मैंने पीएच वैल्यू के क्वेश्चन दिए थे। तो मैंने एक बार जब देख रहा था आपको सबको कि सभी बच्चे एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे उस समय वादा किया था कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। उसी प्रकार से मैं आज भी कह रहा हूं, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप क्या करते हो व्यू देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक भी कीजिए, आप कमेंट भी किया करो, ठीक है। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी किया करो, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ेगा, है ना। आपके क्या दोस्तों नहीं यार ये वीडियो को देख लेगा तो उनको भी याद हो जाएगा, नहीं। ज्ञान जो है वो हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद, जय।